चट मंगनी पट बिया। आजकल शादी देख रहे हैं, नजर मिली और वो खुद ही करके ले आते हैं। अगर ऐसी शादी हो रही है तो फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? क्योंकि आप जो जिसको ला रहे हैं अपने घर पे, वही तो आपके बच्चे के लिए पूरी खेती है। सही रहे तब ना। तो जरा अच्छी वाली को लाइए। अगर अल्लाह वाली को लाइएगा तो अल्लाह वाले बच्चे पैदा होंगे, और नल्ला वाली और हल्ला वाली को लाइएगा तो वही हिसाब से हिसाब करेगी। और नल्ला और हल्ला से मुराद आप समझ गए, शादी ब्याह में दान दहेज। अब आप लोग के यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं मुझे, लेकिन जो मेरा पर्सनली सर्वे है पूरी इंडिया में, लेन देन का मसला हर जगह है इल्ला माशाल्लाह। कहीं लोग छुटे हुए हैं, कोई 4 चक्का ले रहा है, कोई 6 चक्का ले रहा है। जानते 4 चक्का 6 चक्का, वो गाड़ी से बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी सब जगह चल रहा है। तो जब ऐसी वाली लाइएगा तो वो आपके सर पर बैठ के रहेगी। ज्यादा बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। ज्यादा बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। और आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए, मेरे अब्बा की कुर्सी है। जिस गिलास में पानी पूरे, मेरे अब्बा का गिलास है। कितना अच्छा लगता है सुनते हुए, कितना अच्छा लगता है सुनते हुए। जब आपकी बीवी ने यह कह दिया कि जिस सोफा सेट पर बैठे हो मेरे अब्बा का है, जिस पलंग पे सो रहे मेरे अब्बा का, और ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो बुनियाद यहीं से है। आपके बच्चे बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, पहले आपकी वाइफ तो कैसी है, खुद आप कैसे हैं, और नंबर 1 हमारा ये कि हम और आप कैसे हैं। अगर फजर में हम नहीं उठते हैं तो अल्लाह की कसम कहता हूं आपके बच्चे भी नमाजी। भूल जाइए, आप भूल जाइए, भूल जाइए। अगर सुबह के वक्त आप उठे और आपने बीवी को नहीं उठाया, और अगर बीवी को उठाया और बीवी ने यह कहा आप अल्लाह से जानेंगे, मैं अल्लाह से जानूंगी, ज्यादा नमाज के लिए उठाना नहीं। बच्चे सो रहे हैं और आप मस्जिद में जा रहे हैं, आप बच्चे को खो रहे हैं। यह बड़ी तरबियत होने वाली है। किसके हाथ में आप दे रहे हैं, आपकी बीवी कैसी है, वाइफ कैसी है। तो मेरे भाइयों, ये फिक्र बहुत जरूरी